हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमवती वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसा कि भागवत में ऐसे शब्द आते हैं तो जैसे समास है द्वंद्वश्च, तो द्वंद्व समास समास दो शब्दों को मिलाकर जिसमें उसको समास कहते हैं। लेकिन समास में 4 प्रकार के समास हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इन समासों में से जो पहला है, जैसे बताया गया है कि ये जिनमें पहला शब्दों की प्रधानता रहती है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आगे के शब्द की प्रधानता होती है। जिसमें पहले शब्द की प्रधानता है वह अव्ययीभाव समास, और जिसमें आगे के शब्द की प्रधानता है वह है तत्पुरुष समास, और जिसमें दोनों शब्दों में अनन्य की प्रधानता है वह बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं जो द्वंद्व समास है उनमें दोनों में प्रधानता होती है। जब दोनों शब्दों में का अर्थ में प्रधानता है तो उसको भगवान कहते हैं कि यह मेरा ही विभूति है। क्यों कहते हैं मेरी विभूति है? क्योंकि उसमें अच्छा है, उसमें जो दोनों शब्दों के अर्थ हैं वो तत्व से अच्छे हैं। जैसे कि बताया कि यदि कोई शास्त्र चलता है तो उस शास्त्र के समय पर हमारे साथ में क्या होता है कि हम कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं और दूसरे की बात को काटते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें दोनों में समानता आ जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने द्वंद्व समास को अपना विभूति बताया है, क्योंकि वो ही उत्तम समास है। द्वंद्व समास को उन्होंने सबसे अच्छा बताया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद। राधे राधे।